महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक घटना है। यह संवाद न केवल महाभारत की कथा के निर्णायक क्षणों में से एक हो, बल्कि यह नैतिकता, धर्म और भाग्य के कई पहलुओं को उजागर करता है। श्री कृष्ण और कर्ण के बीच यह वार्ता कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की पृष्ठभूमि में होती है, जब कर्ण दुर्योधन का सहयोगी और कौरवों की सेना का मुख्य योद्धा बन चुका होता है। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और उसकी पहचान के सवालों से भरा हुआ था, और श्री कृष्ण ने इस संवाद में उसकी वास्तविकता से अवगत कराते हुए उसे अपने साथ पांडवों की ओर आने का प्रस्ताव दिया था। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। उन्हें जन्म के बाद कुंती ने त्याग दिया था और वह राधा और अधिरथ नामक सूत परिवार द्वारा पाले गए थे। कर्ण को हमेशा से अपनी निम्न जाति के कारण समाज से तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी कि वह एक कुशल और महान योद्धा बने, जो कि उसने परशुराम से शिक्षा लेकर पूरा किया। लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी जन्मस्थली और पहचान उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि है। कर्ण का यह दर्द उसे हमेशा अपने भीतर का एक असंतोष और कड़वाहट के साथ जीने के लिए मजबूर करता था। उसने अपने इस दर्द और तिरस्कार को दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता और वफादारी में तब्दील कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर उसे वह सम्मान दिया जिसकी कर्ण को हमेशा से तलाश थी। कर्ण ने इस सम्मान के बदले दुर्योधन को अपना मित्र और संरक्षक माना और उसे हर परिस्थिति में सहयोग देने का व्रत लिया। यहीं से कर्ण कौरवों का एक प्रमुख योद्धा बन गया था, जबकि वह स्वयं पांडवों का बड़ा भाई था, जो उसे उस समय ज्ञात नहीं था। महाभारत की युद्ध के प्रारंभ से पहले, जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, श्री कृष्ण ने प्रयास किया कि इस युद्ध को किसी तरह से रोका जाए या कम से कम उन अनर्थ को टाला जाए जो युद्ध के बाद निश्चित था। उन्होंने न केवल पांडवों और कौरवों से शांति की वार्ता करने की कोशिश की, बल्कि प्रमुख योद्धाओं से भी व्यक्तिगत स्तर पर संवाद किया ताकि कुछ रास्ता निकल सके। कर्ण के साथ श्री कृष्ण की वार्ता भी इस प्रयास का एक हिस्सा थी। श्री कृष्ण कर्ण को समझाते थे। वे जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा है जो न्याय और सत्य के मार्ग से भटक चुका है, क्योंकि उसे अपनी वास्तविक पहचान और धर्म का पता नहीं था। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण कर्ण के पास आए ताकि उसे उसकी सच्चाई और कर्तव्य से अवगत कराया जा सके। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके वास्तविक जन्म का सत्य बताया कि वह कुंती का पुत्र है और वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। उन्होंने यह भी कहा कि पांडवों को यदि ज्ञात होगा तो वे उसे हृदय से स्वीकार करेंगे और युद्ध को टालने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम जन्म से शूद्र नहीं हो, तुम तो सूर्य पुत्र हो। तुम्हारी माता कुंती है जो पांडवों की माता है, अतः तुम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के बड़े भाई हो। तुम्हारा स्थान धर्म और सत्य के मार्ग पर है। यदि तुम पांडवों का साथ दो तो न केवल तुम्हारी पहचान और सम्मान भी वापस मिलेगा, बल्कि तुम इस महायुद्ध को भी रोक सकोगे। श्री कृष्ण ने कर्ण को यह भी कहा कि अगर वह पांडवों का पक्ष लेगा तो उसे अर्जुन से बड़ा योद्धा माना जाएगा और संभवतः वह हस्तिनापुर का राजा भी बन सकता है, क्योंकि युधिष्ठिर के बाद सबसे बड़े भाई का अधिकार होता है। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव कर्ण के लिए अत्यंत आकर्षक था, क्योंकि उसने हमेशा समाज में सम्मान और अपने स्थान की खोज की थी। लेकिन कर्ण के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और वह कुछ क्षणों के लिए विचार मग्न हो गया। उसे श्री कृष्ण की बातें सत्य और उचित लगीं, लेकिन उसके सामने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता और वफादारी का प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने वचनों का आदर करता हूँ
और आपके द्वारा बताए गए सत्य को भी स्वीकार करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं सूर्य पुत्र हूँ और कुंती माता का पुत्र हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन का मित्र भी हूँ। जब पूरी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब केवल दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान प्राप्त किया। मैं दुर्योधन का कर्जदार हूँ और उसका साथ छोड़ना मेरे लिए असंभव है। कर्ण ने यह भी कहा कि वह अपनी पहचान और सम्मान से ज़्यादा अपने वचन और धर्म को मानता है। उसने दुर्योधन से मित्रता की है और उसका साथ देना ही उसके लिए धर्म है, भले ही उसका परिणाम। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका है और वह जानता है कि उसका अंत क्या होगा, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेगा। कर्ण के लिए यह संवाद एक गहरी आंतरिक दुविधा का कारण बना। एक तरफ उसे अपनी वास्तविकता का पता चला, जिसने उसे चौंका दिया, और दूसरी तरफ उसके सामने उसकी मित्रता और वफादारी का प्रश्न था। कर्ण जानता था कि वह धर्म के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसने अपनी मित्रता को धर्म मान लिया था। उसका त्याग, उसकी आत्म स्वीकृति और उसके जीवन का संघर्ष इस संवाद के मुख्य तत्व थे। श्री कृष्ण ने कर्ण की स्थिति को समझा और उसे अपने निर्णय का सम्मान दिया। कर्ण ने युद्ध में कौरवों का साथ देना चुना, भले ही उसे अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। यह संवाद महाभारत के उन महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था जिसने युद्ध की दिशा और परिणाम को प्रभावित किया। कर्ण का यह निर्णय दिखाता है कि जीवन में धर्म और वचनबद्धता के बीच एक गहरा संबंध होता है, और कभी कभी सही निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का यह संवाद महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह संवाद धर्म, कर्म, भाग्य और मित्रता जैसे जटिल मुद्दों को उजागर करता है। कर्ण का जीवन संघर्ष और त्याग की कहानी है, और इस संवाद में उसका चरित्र और उसकी आत्मा का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कर्ण ने अपने जीवन के कठिन निर्णयों का सामना किया और अंत में अपने वचन और मित्रता को सर्वोपरि रखा, जो उसे महाभारत के महानतम पात्रों में से एक बनाता है।